गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता अश्वमेध खंड चल रहा है। आज है 56वां अध्याय। राजा द्वारा यज्ञ में विभिन्न बंधु बांधवों को भिन्न भिन्न कार्यों में लगाना। श्री कृष्ण का ब्राह्मणों के चरण पखारना। घी की आहुति से अग्निदेव को अजीर्ण होना। यज्ञ पशु के तेज का श्री कृष्ण में प्रवेश। उसके शरीर का कर्पूर के रूप में परिवर्तन। उसकी आहुति और यज्ञ की समाप्ति पर अवभृत स्नान। श्री गर्ग जी कहते हैं महाराज, महात्मा राजा उग्रसेन के यज्ञ में उनकी परिचर्या में प्रेम के बंधन से बंधे हुए समस्त बंधु बांधव लगे रहे। उन यादवराज ने विभिन्न कर्मों में सगे संबंधी भाई बंधुओं को लगाया। भीमसेन रसोई घर के अध्यक्ष बनाए गए। धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म पालन संबंधी कर्मों में नियुक्त किया गया। राजा ने सत्पुरुषों की सेवा शुश्रूषा में अर्जुन को, विभिन्न द्रव्यों को प्रस्तुत करने में नकुल को, पूजन कर्म में सहदेव को और धनाध्यक्ष के स्थान में दुर्योधन को नियुक्त किया। दान कर्म में दानी कर्ण को, परोसने के कार्य में द्रौपदी को तथा रक्षा के कार्य में श्री कृष्ण के 18 महारथी पुत्रों को लगाया। तत्पश्चात भूपाल ने युयुधान, विकर्ण, हृदीक, विदुर, अक्रूर और उद्धव को भी अनेक कर्मों में लगाकर श्री कृष्ण से पूछा, देव आप कौन सा कार्य अपने हाथ में लेंगे? उनकी बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, राजन मैं तो ब्राह्मणों के चरण पखारने का कार्य करूँगा। इंद्रप्रस्थ में भी मैंने यही काम किया था। यह सुनकर ब्रह्मा आदि देवता और भूतल के मनुष्य हंसने लगे। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन ऐसा कहकर साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने तपस्वी ऋषि मुनियों के चरण धोकर उन सबको यथा योग्य आसनों पर बिठाया। नए नए वस्त्र पहन 12 तिलक लगाए, दिव्य आभूषणों से विभूषित हो, नाना मतों की मालाएं, अनेक प्रकार की कलाओं से निर्मित पुष्पहार धारण किए। अनेक आसनों पर बैठे हुए वे ब्राह्मण पान के बीड़े चबाकर यज्ञ मंडप में देवताओं के समान शोभा पाने लगे। तदनंतर विभिन्न वस्तुओं के प्रयोजन वाले अर्थी, भिक्षुक, विरक्त और भूखे ये सभी दूर देश से आकर वहाँ याचना करने लगे। नरेश्वर हमें अन्न दो, अन्न दो, अन्न दो, उपानह, पात्र, वस्त्र तथा कंबल दो। मुनिवृंदों तथा राजाओं से भरे हुए उग्रसेन के उस यज्ञ में उन याचकों की वह करुण याचना सुनकर यदुकुल तिलक महाराज ने बड़े हर्ष और उत्साह के साथ उन्हें सोना, चांदी, वस्त्र, बर्तन, हाथी, घोड़े, रथ, गऊ, छत्र और शिविका आदि प्रदान किए। जिनको जिनको जो वस्तु प्रिय थी उनको राजा ने वही वस्तु दी। यज्ञ कर्म में दीक्षित असिपत्र व्रतधारी राजा उग्रसेन स्नान करके रानी रुचिमती के साथ बड़ी शोभा पा रहे थे। वेद शास्त्रों में विशारद, व्यास और गर्ग आदि 20,000 ब्राह्मण वह श्रेष्ठ यज्ञ करा रहे थे। नृपश्रेष्ठ अग्निकुंड में हाथी की सूंड के समान मोटी घृत की धारा गिर रही थी और ब्रह्मवादी मुनि उसे गिरवा रहे थे। श्री कृष्ण की कृपा से उस यज्ञ में अग्निदेव को अजीर्ण हो गया। वे सबके सुनते हुए राजा से बोले, मैं प्रसन्न हूँ, अब मुझे पशु प्रदान करो। यज्ञ सभा में अग्नि का यह वचन सुनकर मुनियों सहित यादवेंद्र उग्रसेन ने सोने की यूप में सुवर्णमयी डोरी से बंधे हुए उस घोड़े से बोले। उग्रसेन ने कहा, हे अश्व तुम अग्निदेव की बात सुनो। यज्ञ में घी से तृप्त होने पर भी अग्निदेव तुझ विशुद्ध यज्ञ पशु को अपना आहार बनाएंगे। राजा की बात सुनकर श्यामकर्ण अश्व ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण की ओर देखते और अपनी स्वीकृति सूचित करते हुए सिर हिलाया। तत्पश्चात घोड़े के शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई जो सबके देखते देखते मधुसूदन श्री कृष्ण में समा गई। इसके बाद घोड़े का शरीर कर्पूर होकर गिर पड़ा, मानो भगवान शंकर के शरीर से विभूति झड़ गई हो। उस अद्भुत कर्पूर राशि को देखकर और उसकी सुगंध से यज्ञशाला तथा द्वारकापुरी को सुवासित हुई जानकर वे व्यास आदि महर्षि अत्यंत हर्षित हो
यज्ञ कर्म में संलग्न राजा से बोले, नृपश्रेष्ठ, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा यह उत्तम यज्ञ सफल हो गया। अब हम इस कर्पूर से ही हवन करेंगे और तुम भी करो। ऐसा कहकर समस्त ऋत्विजों ने उस यज्ञ कुंड में उसी क्षण पहले यज्ञेश्वर के उद्देश्य से घनसार कर्पूर की आहुतियाँ दी। राजा वज्रनाभ जहाँ चतुर्व्यूह रूपधारी साक्षात परमेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण अपने पुत्र और पौत्रों के साथ विराजमान थे, वहाँ कौन सी वस्तु दुर्लभ थी। उस यज्ञ में मैंने महेंद्र से कहा, भगवान शक्र, इस यज्ञ में कर्पूर की आरती ग्रहण कीजिए। आइए राजा उग्रसेन की दी हुई इस आहुति को स्वीकार कीजिए। अब आगे कलयुग में यह दुर्लभ हो जाएगी। मेरी बात सुनकर इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, महर्षियों, जब कौरव पांडव युद्ध में कौरव कुल का क्षय होगा और धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर में उत्तम अश्वमेध यज्ञ करेंगे, उस समय ब्राह्मणों की दी हुई ऐसी आहुति मैं पुनः ग्रहण करूंगा। आप इसे दुर्लभ क्यों बता रहे हैं। नृपश्रेष्ठ, इंद्र का यह वचन सुनकर सब मुनीश्वरों ने इसे सच माना और उस यज्ञ में संपूर्ण देवताओं के लिए आहुतियाँ दी। दूसरे लोगों ने यह नहीं समझा कि इंद्र ने क्या कहा। अग्नये स्वाहा, इस मंत्र से सभी देवताओं के लिए ब्राह्मणों ने आहुतियाँ दी। उस कर्पूर के होम से भी समस्त चराचर विश्व प्रसन्न हो गया। राजा उग्रसेन उस महान यज्ञ में उरण हो गए। तदनंतर श्रेष्ठ ब्राह्मणों, श्री कृष्ण आदि यादवों तथा अन्य भूपालों के साथ महाराज उग्रसेन ने यज्ञ की समाप्ति पर पिंडारक तीर्थ में अवभृत स्नान किया। वेदोक्त विधि से पत्नी सहित स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण कर राजा उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे दक्षिणा के साथ यज्ञ देवता सुशोभित होते हैं। उस समय देवताओं तथा मनुष्यों की दुंदुभियां बज उठीं। सभी देवता राजा उग्रसेन के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। इसके बाद स्वधा पान कराकर और पुरोडास का प्राशन करवाकर व्यास जी ने सब लोगों को क्रमशः यज्ञ शेष पुरोडास का प्रसाद बांटा। गाजे बाजे के साथ बंदीजनों ने प्रसन्नतापूर्वक राजा उग्रसेन की स्तुति की। फिर देवकी आदि स्त्रियों ने उनकी आरती उतारी। आरती के बाद प्रसन्न हुए महाराज ने उन सब स्त्रियों को नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र और अलंकार दिए। इस प्रकार से गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में यज्ञ की पूर्ति होने पर राजा का अभिषेक नामक 56वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 57वां अध्याय ब्राह्मण भोजन, दक्षिणादान, पुरस्कार वितरण, संबंधियों का सम्मान तथा देवता आदि सबका अपने अपने निवास स्थान को प्रस्थान। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, तदनंतर श्री कृष्ण और भीमसेन के साथ यादवराज उग्रसेन ने ब्राह्मणों और राजाओं से प्रार्थना करके उन्हें भांति भांति के पदार्थ भोजन कराए। उन्होंने ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उत्तम शशकुली, खीर, भात, अच्छी दाल और कढ़ी, हलवा, मालपुआ तथा सुंदर फेणिका आदि विशेष अन्न परोसकर भली भांति भोजन कराया। शिखरणी, घृतपूर, सुशक्तिका, सुपटनी, दधिकूप, लपसी तथा गोल, सुंदर और चंद्रमा के समान उज्ज्वल सोहारी आदि को बड़े लड्डू और पापड़ के साथ परोसा। उन ब्राह्मणों में से कुछ तो फलाहारी थे, कुछ सूखे पत्ते खाने वाले थे, कोई केवल जल पीकर रहने वाले और कोई दूर्वा के रस का आस्वादन करने वाले दुर्वासा थे। कोई हवा पीकर रहने वाले जन्मकाल से ही तपस्वी थे। कितने तो भोजनों के नाम तक नहीं जानते थे। जब उनके सामने भांति भांति के भोजन परोसे गए तब उन्हें देखकर वे बड़े विस्मित हुए। कोई भात को मालती के फूल समझने लगे, कई लड्डुओं को गूलर के फल मानने लगे, किन्हीं ने खीर और फेड़िका देखकर उसे चंद्रमा का बिंब समझा। कई ब्राह्मणों ने पापड़, फेड़िका को देखकर उन्हें पलाश के पत्ते समझा और मधुशीर्षक नामक मिष्ठान्न को आम का फल मान लिया। चटनी और लपसी को देखकर कितने ही ऋषि उन्हें घिसा हुआ चंदन समझने लगे। कितने ही ऋषि उन्हें घिसा हुआ चंदन समझने लगे। कितने ही मुनि श्रेष्ठ मीठा चूरन या शक्कर देखकर बालू समझने लगे। इस प्रकार की भावना मन में लेकर वे सब ब्राह्मण वहाँ भोजन कर रहे थे। कोई दूध पीते और कोई दाख का रस, कोई ब्राह्मण आम का रस पीते हुए जोर जोर से हंसते और लौट जाते थे। तब
भीमसेन के साथ भगवान श्री कृष्ण सानंद हंसते हुए वहां बैठे तपस्वी ब्राह्मणों के साथ परिहास करने लगे। मुनियों, आप जल्दी से इन भोजनों के नाम तो बताइए। आप जिनके नाम बतावेंगे वे ही भोजन भीमसेन के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। श्री कृष्ण और भीमसेन की बात सुनकर वे मुनिश्रेष्ठ कुछ बोल न सके, केवल आनंदित होकर परस्पर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तेलंग, कर्नाटकी, गुजराती, गौड़ और सनाढ़ आदि अनेक जाति के विभिन्न ब्राह्मण शिरोमणियों का राजाधिराज उग्रसेन ने सुवर्ण वस्त्र तथा रत्न राशियों द्वारा पूजन करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया। नरेश्वर, यज्ञ के अंत में राजा उग्रसेन ने सबसे पहले मुझे 1,00,000 घोड़े, 1,000 हाथी, 2,000 रथ, 1,00,000 धेनु और 100 भार सुवर्ण इतनी दक्षिणा विधि पूर्वक दी। मुझसे आधी दक्षिणा बगदालव्य और व्यास जी को दी। तत्पश्चात उग्रसेन ने निमंत्रित ब्राह्मणों में से प्रत्येक को प्रसन्नतापूर्वक 1,000 घोड़े, 100 हाथी, 200 रथ, 1,000 धेनु और 20 भार सुवर्ण इतनी दक्षिणा दी। राजन, फिर हर्ष से भरे यादवराज ने प्रत्येक ब्राह्मण को 1 हाथी, 1 रथ, 1 गौ, 1 घोड़ा, 1 भार सुवर्ण और 2 भार चांदी इतनी इतनी दक्षिणा दी। उस महान यज्ञ के अवसर पर श्री कृष्णपुरी द्वारिका भूतल पर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे स्वर्ग में अमरावतीपुरी। उस समय मागध, सूत, बंदीजन, गायक और वारांगनाएं राजद्वार पर आईं। फिर तो मृदंग, वीणा, मुरियष्टि, वेणु, ताल, शंख, आनक और दुंदुभियों की ध्वनियों तथा संगीत, नृत्य एवं वाद्य गीतों के शब्दों से युक्त महान उत्सव होने लगा। वारांगनाएं मधुर कंठ से गाने लगीं, सुंदर तालों के साथ नृत्य करने लगीं। संगीत और गीत के अक्षरों के साथ सामवेद के गीत गूंज उठे। नर्तकियां अपने कुसुम्भ रंग के वस्त्र हिलाती हुई संगीत और नृत्य के साथ सब ओर प्रकाशित हो उठीं। उस उत्सव में बंदीजन, मागध और गायक आए थे। उन्हें अपने निकट आने पर राजा ने बहुत सा सुवर्ण और रत्न दिए तथा जो अप्सरा आई थी उनको भी बहुमूल्य पुरस्कार समर्पित किया। सूतों, मागधों और समस्त बंदीजनों को भी अश्वमेध से प्रसन्न हुए राजा ने बहुत धन दिया। जैसे बादल पानी बरसाता है उस तरह महाराज उग्रसेन धन की वृष्टि कर रहे थे। तत्पश्चात यादवराज भूपाल शिरोमणि उग्रसेन ने अपने यहाँ आए हुए प्रत्येक राजा को 1,00,000 घोड़े, 1,000 हाथी, 100 शिविकाएं, कुंडल, कड़े और 30 भार सुवर्ण सानंद भेंट किए। इससे दूना उपहार महाराज ने गद आदि समस्त यादवों तथा नंद आदि गोपों को दिया। यशोदा आदि गोपांगनाओं, देवकी आदि यदुकुल की स्त्रियों तथा रुक्मिणी और राधिका आदि श्रीहरि की पटरानियों को भी राजा ने बहुत से दिव्य वस्त्र और अलंकार देकर सबको संतुष्ट किया। अंत में राजा ने फिर प्रसन्न होकर मुझ गर्गाचार्य को 100 ग्राम दिए। वह सब मैंने क्रमशः वहाँ के ब्राह्मणों को बांट दिए। इसके बाद राजा ने श्री कृष्ण और बलभद्र का वस्त्र, आभूषण, तिलक, पुष्पहार और नीराजना आदि उपचारों से पूजन किया। राजन, तब श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, महाराज, इस महायज्ञ में समर्थ होते हुए भी आपने मुझे कुछ नहीं दिया। यह सुनकर राजा बोले, जगदीश्वर माधव, आप बलराम जी के साथ शीघ्र ही यथोक्त दक्षिणा ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर हर्ष से उल्लसित और प्रेम से बेहुल हुए राजा ने राजसूय तथा अश्वमेध दोनों यज्ञों का सारा फल श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया। उस समय द्वारका में जय जयकार होने लगी। तत्काल संतुष्ट हुए समस्त देवता फूलों की वर्षा करने लगे। तदनंतर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो अपना अपना भाग लेकर स्वर्गलोक को चले गए। इसी तरह राक्षस, दैत्य, दाढ़ वाले पशु, पक्षी, बानर, बिल में रहने वाले सर्प आदि जीव, पर्वत, गऊ, वृक्ष समुदाय, नदियाँ, तीर्थ और समुद्र आदि सभी अपना अपना भाग लेकर संतुष्ट होकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। जो जो राजा वहां आए थे वे सब दान मान से पूजित हो सेनाओं द्वारा भूतल को कंपित करते हुए अपनी अपनी राजधानी को लौट गए। राजन, नंद आदि समस्त गोप और यशोदा आदि ब्रजांगनाएं श्री कृष्ण से पूजित हो उनके विरह जनित कष्ट का अनुभव करती हुई ब्रज को चली गईं। इस प्रकार यादवराज उग्रसेन श्री हरि की कृपा से मनोरथ
के दुस्तर महासागर को पार करके निश्चिंत हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 58वां अध्याय श्री कृष्ण द्वारा कंस आदि का आवाहन और उनका श्री कृष्ण को ही परम पिता बताकर इस लोक के माता पिता से मिले बिना ही वैकुंठ लोक को प्रस्थान। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, इसके बाद महात्मा श्री कृष्ण के आवाहन करने पर कंस आदि 9 भाई सब के सब वैकुंठ से शीघ्र ही वहां आ गए। उनको आया देख वहां सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। द्वारका में पहुंचकर उन कंस आदि सब भाइयों ने बारी बारी से श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को प्रणाम किया। नरेश्वर, सुधर्मा सभा में इंद्र के सिंहासन पर रानी रुचिमती के साथ बैठे हुए महाराज उग्रसेन ने अपने कंस आदि पुत्रों को श्री कृष्ण स्वरूप एवं 4 भुजाधारी देखा। देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे शंख, चक्र, गदा और पद्म से विभूषित थे तथा पीतांबर धारण किए श्री कृष्ण के पास खड़े थे। राजा ने अपने उन पुत्रों को निकट बुलाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कंस आदि से कहा, देखो, वे दोनों तुम्हारे माता पिता हैं और तुम्हें देखने के लिए उत्सुक हैं। वीरों, तुम उनके निकट जाकर भक्तिभाव से नमन करो। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर उन्हीं के किंकर भाव को प्राप्त हुए वे कंस, न्यगोध्र आदि सब भाई बड़े हर्ष से भरकर बोले। कंस आदि ने कहा, नाथ, आपकी माया से संसार चक्र में घूमते हुए हमें ऐसे पिता और ऐसी माताएं बहुत प्राप्त हो चुकी हैं। श्री हरि ही जीव मात्र के वास्तविक माता पिता हैं, ऐसी सनातन श्रुति है। अतः हम लोग आपके निकट रहकर अब दूसरे किसी माता पिता को नहीं देखेंगे। पूर्व काल में युद्ध के अवसर पर हमने बलराम सहित आपका दर्शन किया था। उसके बाद द्वारका में प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हें हम लोगों ने नहीं देखा था। अतः चतुर्व्यूह रूप में आपका दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। अहो, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों ने श्री कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन चारों परिपूर्णतम महापुरुषों का दर्शन किया। हम नहीं जानते कि किस पूर्व पुण्य के प्रभाव से इन परिपूर्णतम चतुर्व्यूह स्वरूप परमात्मा का, जो बड़े बड़े संतों के लिए भी दुर्लभ है, हमें दर्शन मिला है। हे संकर्षण, हे श्री कृष्ण, हे प्रद्युम्न, हे उषा वल्लभ अनिरुद्ध, हम मूढ़ हैं, कुबुद्धि हैं, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। गोविंद, आप बैकुंठ में पधारिए। आपका वह सुंदर धाम आपके बिना सूना लग रहा है। आपके रहने से द्वारकापुरी बैकुंठ से भी अधिक वैभवशालिनी और धन्य हो गई है। ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, सूर्य, स्यो, मरुदगण, यम, कुबेर, चंद्रमा तथा वरुण आदि ने जिनका पूजन किया है, आपके उन्हीं चरणारविंदों का हम सदा भजन करते हैं। बड़े बड़े मुनीश्वर, लक्ष्मी, देवता, भक्तजन तथा सात्वत वंशियों ने गंध, चंदन, धूप, लावा, अक्षत, दूर्वांकुर और सुपारी आदि से जिनका भली भांति पूजन किया है, आपके उन्हीं चरणारविंदों का हम सदा भजन करते हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, नरेश्वर, ऐसा कहकर वे कंस आदि सब भाई सबके देखते देखते बैकुंठ धाम को चले गए तथा पत्नी सहित राजा उग्रसेन आश्चर्य से चकित रह गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में कंसादि का दर्शन नामक 58वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।